हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाडरिया और आप देख रहे हो पीजीएन एकेडमी इंदौर। अभी आपको 2 दिन ये हो गया है आपकी क्लास। इसमें जो एमपी जीके की थी वो नहीं हो पाई थी और उसमें रीजनिंग की थी। तो दोस्तों, मैं अब आगे जहाँ तो कहाँ तक अपन ने पढ़ा था उससे आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, मैं कुछ कहना चाह रहा था, कुछ मोटिवेशन के लिए। तो आपके लिए जैसे और मेरे लिए भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कमज़ोर लोग वहीं रुकते हैं जहां वो थक जाते हैं और विजेता लोग वहीं रुकते हैं जहां वो जीत जाते हैं। तो साथियों, अपन अभी कमज़ोर तो है ही नहीं और अपने को जीतना है, तो अपन वहीं रुकेंगे जहां जीत जाएंगे। तो कमज़ोर तो है ही नहीं तो रुकेंगे तो नहीं अपन। तो अब अपन चालू करते हैं आगे, जो भी जहाँ से भी अपना जीके छूटा था। 1 नवंबर 1956 ये आपको मैंने पढ़ा दिया था। इसमें 1 नवंबर 1956 में आपको पढ़ाया था मैं ज़िले का गठन, कौन सी समिति के माध्यम से कौन से ज़िले बने थे और कौन सी समिति आई थी, उससे कितने ज़िले बने थे, उसमें से कितने मध्य प्रदेश में है और कितने छत्तीसगढ़ में चले गए, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। पर मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। जिसे जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, कब, 1 नवंबर 1956, तो उस समय हमारे पास कितने ज़िले थे? 43 ज़िले थे। और संभाग कितने थे? संभाग हमारे पास 8 संभाग थे। तो इसके बाद में हमारे एक समिति आई थी, कौन सी? BR दुबे समिति। BR दुबे समिति के माध्यम से ज़िले बने थे कितने? 10। और ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश जिला गठन में सर्वाधिक ज़िले कौन सी समिति की के माध्यम बने थे? तो BR दुबे समिति के माध्यम से ज़िले बने थे 10, सर्वाधिक ज़िले हैं इसमें। और इसमें से अभी वर्तमान हमारे मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। कौन कौन से 4 ज़िले हैं? 4 ज़िले में जो आपको बता रहा हूँ, बड़वानी, दूसरा है कटनी, तीसरा है डिंडोरी और चौथा है श्योपुर। मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जो BR दुबे समिति 25 मई 1998 को बनी थी और जो MS सिंहदेव समिति बनी थी 30 जून 1998 को। इसमें जो 3 ज़िले कौन से, वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। जो नीम का जूस पिएगा वह हर उम्र में कैसा होगा? होश में आएगा। और जो गांव का नीम देखा होगा, जो ब्रश व्रश करते उससे, तो अगर उसके आप पत्ते से का भी जूस पियोगे नहीं तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? होश, यानी अच्छी हो जाएगी। कहीं ज़्यादा वो टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर। तो इसमें आपको बता रहा हूँ, ये नी से नीमच, ये कहाँ से अलग हुआ था? तो ये मंदसौर से। कहाँ से अलग हुआ था? मंदसौर से। ये हर का मतलब हरदा, ये हरदा कहाँ से अलग हुआ था? तो ये होशंगाबाद से हुआ था।
होशंगाबाद। और जो ये लिखा है मतलब उम्र, और इससे कौन सा ज़िला बनेगा? उमरिया। उमरिया कहाँ से अलग हुआ था? शहडोल से। ठीक है, ये आपको मैं बता दिया है 30 जून 1998 तक। उसके बाद में ये मिटा रहा हूँ। इसमें अभी आपको बताऊंगा, इसमें 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है, और इसमें कौन सा राज्य बनाया जाता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को बनाते हैं। और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में कितने ज़िले दे देते हैं? तो इसमें ज़िले अपने चले गए थे 16 ज़िले और 3 संभाग। 3 संभाग कौन कौन से हैं? मैं अभी थोड़ा सा ही क्या बोर्ड गीला पड़ रहा है तो ठीक है। उसमें से 3 संभाग में से पहला ज़िला है बस्तर, संभाग बस्तर। दूसरा बिलासपुर, और तीसरा रायपुर। ठीक है, ये 3 संभाग छत्तीसगढ़ राज्य को दे दिए थे। उसके बाद में अब 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को कितने ज़िले बनाते हैं? 3। और कौन कौन से 3 ज़िले बनाते हैं? बुरहानपुर और अशोकनगर और अनूपपुर। बुरहानपुर कहाँ से होता है? खंडवा से। और अशोकनगर कहाँ से होता है? गुना से। अनूपपुर कहाँ से होता है? शहडोल से। ठीक है। उसके बाद में 17 मई 2008 को अलीराजपुर ज़िला बनता है। कहाँ से अलग होता है ये? झाबुआ से। फिर 24 मई 2008 को सिंगरौली ये कहाँ से अलग होता है? सिद्धिशल। ठीक है। उसके बाद में 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा बनता है। आगरमालवा कहाँ से अलग होता है? शाजापुर से। फिर 1 अक्टूबर 2018 को कौन सा ज़िला बनता है? निवाड़ी। ये कहाँ से अलग होता है? टीकमगढ़ से अलग होता है। तो ये सभी आपको मैंने एक दिन पढ़ाया था, उसका पूरा रिवीजन करवा दिया हूँ। अब इसके आगे मैं अब नया पढ़ाता हूँ। अब नए में ये है कि हमारा मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा था, कितनी रियासतें थी, कौन कौन सी रियासत किधर आती थी, कितनी किस्में आती थी, कौन से पार्ट में था, ये आपको मैं बताता हूँ। इसमें
भारत पहले मध्य प्रदेश कितने भागों में, 3 भागों में बटा था। 3 भागों में बटा था। कौन कौन से भागों में बटा था इसमें? इसमें जब भारत में कितनी रियासतें थी टोटल? 552 रियासतें। टोटल कितनी रियासतें थी? 552। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय इसमें 552 में से रियासतें कितनी भारत में मिलना चाह रही थी और मिल गई थी, तो इसमें से अपने को 549 रियासतें भारत में मिल गई थी। और इसमें तो बची कितनी है? 3 रियासतें क्यों नहीं मिली इसमें, तो या कौन कौन सी रियासतें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो 3 रियासतें हैं वो पहली है जूनागढ़, दूसरी रियासत है हैदराबाद और तीसरी है जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 रियासतें भारत में नहीं मिलना चाह रही थी, तो किस आधार पे मिलाया गया उनको, तो इनको मैं बता रहा हूँ। जो जूनागढ़ है, जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया है इनको। और हैदराबाद को यहाँ पे किसके? पुलिस प्रशासनिक के आधार पर मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया है। विलय पत्र, जहाँ जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे उस समय? डॉक्टर राजा हरि सिंह। डॉक्टर राजा हरि सिंह थे वहाँ पे, और ये अपने भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे। तो ये कैसे मिला विलय पत्र, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको मिटा रहा हूँ। कितनी रियासतें थी? 552। उसमें से 549 रियासतें भारत में मिल चुकी थी। 3 रियासतें ऐसी थी कि जो भारत में मिलना नहीं चाह रही थी। कौन कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को किस आधार पर मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद को पुलिस प्रशासनिक, जम्मू कश्मीर को एक विलय पत्र के माध्यम से मिलाएगा। और जम्मू कश्मीर के राजा था हरि सिंह। और मैं बताता हूँ कि हरि सिंह जैसे ये भारत है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। और यहाँ से अपना लल्ला पाकिस्तान, कौन है ये? पाकिस्तान। तो जब यहाँ से पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में, यहाँ से जम्मू कश्मीर में सेना, ये पाकिस्तान की सेना कहाँ पे आ गई थी? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में यहाँ तक आ गई थी, तो यहाँ के जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह, डॉक्टर हरि सिंह थे। और वो यहाँ से गए थे कहाँ? दिल्ली। अब दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में कौन था उस समय? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और डॉक्टर हरि सिंह यहाँ आके बोले हैं कि आप मुझे बचा लो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप भारत में मिलना चाहते हो? तो बोले कि हाँ, हम मिलना चाहते हैं। तो वो विलय पत्र के आधार पर फिर मिलाया गया यहाँ पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में जब अपना अधिकार ये अभी आता ना, जो
पीओके वाला इलाका, तो यहाँ से वो अपना अधिकार के लिए सेना आती है पाकिस्तान से। तो यहाँ से यहाँ के राजा थे डॉक्टर हरि सिंह, और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से दिल्ली गृह मंत्री के पास राजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और उनसे मुलाकात करी। और मुलाकात करने के बाद बोला, और इन्हें भी अपनी मांग रखी है कि आप भारत में मिल जाओ, तो वो विलय पत्र के माध्यम से मिल जाते हैं। अब जब इससे पहले क्या था कि जो कश्मीर में राजा हरि सिंह थे और वो मिलना नहीं चाह रहे थे, वो खुद आज़ाद चाह रहे थे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा सकता, वहाँ पे घूम सकता, आराम से 4-5 दिन रह सकता, लेकिन वहाँ स्थायी रूप से रह नहीं सकता, वहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ पे आप एक व्यवसायिक धंधा नहीं कर सकते, और वहाँ आप मकान नहीं बना सकते। ये इनका आज़ाद था, ये इनकी मतलब जो विलय पत्र में ये था। तो इस कारण से फिर मिला लिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो और देख लेना जैसा वीडियो रोक के। अब आते हैं मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट सी, ये 3 भागों में मध्य प्रदेश बटा हुआ था। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट ए। तो सबसे पहले ये आता है कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी। तो पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। तो इसका नागपुर कभी जो ऐसा कहा जाता है कि जो 11 दिसंबर 1853 में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने इस पे अधिकार कर लिया था। ये मध्य प्रदेश में आता था, और इस पे अधिकार कब करा था अंग्रेज़ों ने? 11 दिसंबर 1853 को नागपुर पे पहला अधिकार कर लिया था। और मध्य प्रदेश की पहली राजधानी भी नागपुर को ही कहा जाता है। तो इसमें क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? तो ये क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र इसमें आता है छत्तीसगढ़, और यहाँ से महाकौशल क्षेत्र आता है, और सीपी बरार। और इसमें टोटल इसमें कितनी रियासतें थी? इसमें 15 रियासतें। पार्ट ए में रियासतें की संख्या 15 थी, और टोटल मध्य प्रदेश में रियासतें कितनी थी? 79। ठीक है, अब कितने कैसे होते हैं मैं आपको जोड़ के बताऊंगा, कहाँ कितनी है, पार्ट बी में कितनी है, पार्ट सी में कितनी है, वो आपको टोटल जोड़ के 79 रियासतें आना चाहिए। तो हमारे क्षेत्रफल जैसे क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये छत्तीसगढ़, महाकौशल और सीपी बरार और 15 रियासतें थी। अब जो जबलपुर क्षेत्रों को बोलते हैं, जबलपुर महाकौशल ही कहलाता है, और उसके अधीन ही आता है महाकौशल, जबलपुर वाला क्षेत्र। तो अब यहाँ के मुख्यमंत्री रहे होंगे। मुख्यमंत्री कौन रहे यहाँ से? पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला, और मध्य प्रदेश के भी प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला ही रहे हैं। और इसमें राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल इसमें रहे थे राघवेंद्र राव। कौन थे? राघवेंद्र राव, यही राज्यपाल प्रेसिडेंट। तो अब हम जैसे पार्ट ए की राजधानी नागपुर पे अंग्रेज़ों का जो राज हुआ था कब? 11 दिसंबर 1853 का अंग्रेज़ों ने यहाँ पे राज कर लिया था। और क्षेत्रफल कौन कौन सा क्षेत्रफल आता है पार्ट ए में? तो ये छत्तीसगढ़, महाकौशल, सीपी बरार
और उसमें 15 रियासतें थी, और 15 रियासतों में से ही एक रियासत कहाँ पे आती है, रियासत कहाँ आती है, मध्य प्रदेश में। अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में है, कौन सी है, तो यहाँ पे है हरदा में, हरदा ज़िले में एक रियासत है, और उस रियासत का नाम मकड़ई, कौन सा है, मकड़ई, ये मकड़ई रियासत है, वो कहाँ है, हरदा में। और एक मकड़ई का किला भी आता है, वो भी हरदा में। ठीक है। राज्यपाल कौन थे, राघवेंद्र राव थे। मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और एक मध्य प्रदेश 15 रियासतों में से एक रियासत अभी भी मध्य प्रदेश में कहाँ, हरदा, और हरदा में कौन सी, मकड़ई। ठीक है, चलो अब मैं मिटा रहा हूँ। अब पार्ट बी, अब पार्ट बी बता रहा हूँ मैं आपको। पार्ट बी, तो पार्ट बी पे सबसे पहले आता है कि इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी 6 माह इंदौर और 6 माह ग्वालियर। ये 6 माह इंदौर कौन सी राजधानी थी, ये ग्रीष्म राजधानी। ग्रीष्म राजधानी। और ये 6 माह ग्वालियर कौन सी थी, शीतकालीन राजधानी। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो क्षेत्र की बात करते हैं। तो इसमें क्षेत्र की बात करें तो ये मध्य भारत, और इसमें 26 रियासतें थी, 26 रियासतें थी। और 26 मध्य भारत और 26 रियासतें, इसमें टोटल पूरा मालवा है, इधर से आ गया है ग्वालियर है, उज्जैन है, अलीराजपुर है, झाबुआ है, टोटल कौन से पार्ट बी में आए। ठीक है, अब पार्ट बी में तो यहाँ के पार्ट बी के राज प्रमुख कौन थे, राज प्रमुख को जीवाजीराव सिंधिया। ये सिंधिया का अधीनस्थ आता था ग्वालियर क्षेत्र, इसलिए इसका प्रमुख किससे बनाया गया था, जीवाजीराव सिंधिया को। और उप प्रमुख किससे बनाया है, तो उप प्रमुख बनाया गया है यशवंतराव होलकर को बनाया गया। तो इसलिए अभी यशवंतराव होलकर को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको, यशवंतराव होलकर। अभी यशवंतराव होलकर के नाम से इंदौर में एक हॉस्पिटल भी है, जिसको MY हॉस्पिटल आप कहते हो। और ये क्या है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो पार्ट बी की राजधानी क्या है, 6 माह इंदौर, 6 माह ग्वालियर। ये 6 माह इंदौर वाली कौन सी राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन, 6 माह शीतकालीन ग्वालियर में हुआ करती। इसका क्षेत्र कौन कौन सा आता है, तो मध्य भारत आता है, प्लस में 26 रियासतें से मिलकर बना है। और इसमें राज प्रमुख कौन है, जीवाजीराव सिंधिया है, और उप प्रमुख कौन है, यशवंतराव होलकर है। और यशवंतराव होलकर को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसमें अब इसमें आता है कि पार्ट बी का मुख्यमंत्री
मंत्री किसका? पाडवी। पाडवी का मुख्यमंत्री कौन सा था? सेठ लीलाधर जोशी। ये यहाँ का मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अब हम अगला पार्ट पाएंगे, पार्ट सी। ठीक है, मिटा रहा हूँ दोस्तों, पार्ट सी पढ़ेंगे अब। पार्ट सी में कौन सी रियासतें कितनी आती है, कौन सा क्षेत्र आता है, वो आपको बता देता हूँ। तो पार्ट सी, तो सबसे पहले पार्ट सी की राजधानी क्या है? राजधानी रीवा। ठीक है, राजधानी इसकी रीवा। और क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र आता है? तो ये क्षेत्र आते हैं बुंदेलखंड, बघेलखंड, प्लस में 38 रियासतें, 38 रियासतें आती थी। इसे मिलकर पार्ट सी बना हुआ था। और पार्ट सी का मुख्यमंत्री कौन था, ये पूछा जाता है। तो पार्ट सी का मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल, ये यहाँ के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब आपको एक भोपाल हमारा अलग स्टेट हुआ करता था, तो भोपाल को कौन से पार्ट में मिलाया गया है और क्या था, वहाँ के राजा थे, क्या है, सब अभी मैं आपको भोपाल के बारे में बता रहा हूँ। अब आता है भोपाल। अब भोपाल की एक रानी थी। कौन सी रानी थी? कमलापति। भोपाल में आपने सुना होगा कि कमला नगर जो इलाका है वहाँ, और ये उसी के नाम से भी है, और कमलापति वहाँ की रानी थी। और वहाँ पे इसने अपने एक क्या है उपहार के रूप में एक क्षेत्र दिया था। किसको दिया था? वहाँ का एक राजा थे, सिपाही थे वहाँ से, कहाँ के? अफगान के। अफगान के सिपाही कौन थे वहाँ? दोस्त मोहम्मद खान। ये वहाँ के इनको एक क्षेत्र दिया गया था उपहार के रूप में। कौन? कमलापति, रानी कमलापति ने एक क्षेत्र दिया था दोस्त मोहम्मद खान को। इसीलिए ही दोस्त मोहम्मद खान को क्या कहा जाता है? भोपाल का आधुनिक संस्थापक इसको दोस्त मोहम्मद खान को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ मुख्यमंत्री कौन थे भोपाल के? भोपाल के मुख्यमंत्री थे भोपाल के मुख्यमंत्री थे पंडित शंकर दयाल शर्मा। पंडित शंकर दयाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री थे। और ऐसे मुख्यमंत्री कौन है जो कि प्रधानमंत्री के पद पर गए हैं? कब? 1992 से 1993
96 तक। तो ये मुख्यमंत्री जो शंकर दयाल शर्मा है, ये भोपाल के मुख्यमंत्री थे और ये प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो अभी जो पार्ट ए, पार्ट बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को किसे मिलाया है, कौन सी रियासतें कितनी आती है पार्ट ए में, पार्ट बी और पार्ट सी में। तो टोटल हमारे पास कितनी रियासतें हैं? 79। अब पार्ट ए में 15 रियासतें, पार्ट बी में 26 और पार्ट सी में 38। अब आप इनको जोड़ लो, 5 6 कितने होते हैं? 11, 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल 1, 2 3 5 और 1 6 और 1 7, यानी 79 रियासतें हमारी मध्य प्रदेश में थी। ये ठीक है। चलो आप इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। जैसे अभी सभी ज़िले भी बता भी दिए हैं, और उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा छोटा संभाग है, बड़ा संभाग है, जनसंख्या से कौन सा छोटा है, बड़ा है, ज़िले में, तहसील में, वो आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद में अभी तो बहुत कुछ है, जैसे उसका भौगोलिक विभाजन है, उसकी देशांतर रेखा है, अक्षांश है, कितना क्या लंबाई है, चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम है, क्या सब आपको मैं बताऊंगा। और भोपाल जिला कब बना था आपको पता है, मैंने बता दिया था, 26 जनवरी 1972 को। ठीक है। और इसको भोपाल को पार्ट सी में मिलाया था। और कब मिलाया था? 1 जून 1949। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा जिला, कौन सा संभाग, कौन सी तहसील जनसंख्या में, क्षेत्रफल में छोटी बड़ी बता देता हूँ। जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर, जो महाकौशल वाला क्षेत्र। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो सबसे छोटा संभाग भी आएगा। छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। तो जनसंख्या में तो आपको पता ही होगा, जैसे जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इंदौर। और छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल। दोनों क्षेत्रफल में भी है और जनसंख्या में भी छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल। और शहडोल संभाग कब बना था आपको पता है? 14 जून 2008 को ये शहडोल संभाग बनाया गया था। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। यहाँ पे कौन? कमलनाथ रहते ना छिंदवाड़ा में,
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। और छोटा कौन सा जिला है? दतिया। ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछे तो जबलपुर, छोटा संभाग पूछे तो शहडोल, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग अपना इंदौर और छोटा शहडोल, और उसके बाद आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दतिया, और मैं आगे और बता रहा हूँ। ये जगह कम होने से इसको मिटाना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी तहसील है? मंडला। और छोटी तहसील कौन सी है? अजयगढ़ पन्ना। कहाँ पे है ये? पन्ना जिले में। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो क्षेत्रफल या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? इंदौर। और छोटी तहसील? छोटी तहसील कौन सी है? रौन। ये कहाँ पे है? भिंड जिले में। भिंड जिले में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील पूछे तो मंडला, छोटी तहसील पूछे तो अजयगढ़ पन्ना, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील पूछे तो इंदौर, और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी तहसील पूछे तो रोन भिंड में। ये कब का आंकड़ा है? ये 2011 की जनगणना के आधार पर अगर पूछा जाए तो। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर ना पूछे और 2018-19 के आधार पर पूछा जाए तो आपको जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा बताना है? निवाड़ी, जो 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग हुआ था। तो साथियों, हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, और आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका छोटा भाई है और आपके छोटे भाई जैसे अभी आप हौसला बढ़ाओगे तो छोटे भाई का भी हौसला बढ़ेगा। तो अब क्या है, छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, और जो भी वीडियो है आप तक हम पहुँचाएंगे रहेंगे और पहुँचाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।